हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। और ये जो मेरा टॉपिक है ये है सीबीएसई सिलेबस से रिलेटेड है। जो सीबीएसई सिलेबस में पूछा गया है तो उसी का ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि जयशंकर प्रसाद से स्कंदगुप्त जो नाटक है उसको पूछा गया है। तो मैं आज उसी से रिलेटेड आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का और 1928 में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो कुल अंक हैं वो है 5 और कुल दृश्य जो है वो 33 हैं। प्रथम अंक जो है उसमें 7 दृश्य हैं। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य की स्थिति के बारे में बताया गया है इसमें प्रथम अंक में। और कुमार गुप्त हूणों और राज्य की समस्याओं का परिचय है इसमें। मार्ग में मातृगुप्त का प्रवेश है और अनंत देवी के षड्यंत्र का संकेत है। ये अंतःपुर का वातावरण है। नगर प्रांत के मार्ग का दृश्य है। अवंती दुर्ग में देवसेना विजय और जयमाला का परिचय है। इसको मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो शायद आपको समझ ना आए, तो इसमें आप लोगों को हर चीज़ समझ आ जाएगी। और जो नेक्स्ट हमारा अंक है वो द्वितीय अंक है। इसमें 7 दृश्य हैं और जो प्रथम है वो मालव क्षेत्र और युद्ध की तैयारी है। मठ में प्रमुख पात्रों का संवाद है और देवकी की राज मंदिर का दृश्य है। बंदी गृह में देवकी और रामा है और अवंती दुर्ग में बंधु वर्मा तथा जयमाला है। बट्टारक और उसकी माता का प्रसंग है और राजसभा में स्कंदगुप्त तथा गोविंद गुप्त का प्रवेश है। और जो हमारा तृतीय अंक है इसमें 6 दृश्य हैं। शिप्रा तट का दृश्य है। भिक्षु के वेश में प्रपंच बुद्धि तथा स्कंदगुप्त है। और मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पर्णदत्त, विजय और भट्टारक है। उपवन में जयमाला और देवसेना और उनके बारे में है। और गंधार की घाटी में युद्ध संबंधी घटनाएं हैं। दुर्ग में चक्रपालित और स्कंदगुप्त का संवाद है। और जो चतुर्थ अंक है उसमें प्रकोष्ठ में विजय और अनंत देवी है। भट्टारक का शिविर है। और न्यायाधिकरण में मातृगुप्त एक स्त्री और दंड नायक। नगर प्रांत के मार्ग में दतुसेन और प्रख्या कीर्ति है। बिहार के समीप चतुष्थ पथ का दृश्य है। और बिहार मार्ग में विजय और मातृगुप्त और कमला की कुटी में विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश है। फिर पंचम दृश्य जो है इसमें 6 दृश्य हैं। मार्ग में मृदुल है। कमला और देवसेना से संबंधित प्रसंग है। नागरिकों तथा प्रमुख पात्रों का आगमन है। गृह बर्मा के विषय में अनंत देवी, पर्णदत्त आदि की चर्चा है। रण क्षेत्र में स्कंदगुप्त, भट्टारक, चक्रपालित, मातृगुप्त आदि सेना सहित। अंतिम दृश्य में संघर्ष का समाधान और नाटक का समापन है। तो संक्षेप में इसमें क्या है कि स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसकी विधा कौन सी है। तो ये है ऐतिहासिक, मतलब ये हमारा हिस्टोरिकल हिस्ट्री से भी मतलब ऐतिहासिक है। और जिसमें गुप्त साम्राज्य की रक्षा, हुणों के आक्रमण, राजनीतिक षड्यंत्र, राष्ट्र प्रेम, वीरता और त्याग का चित्रण किया गया है। नाटक का नायक स्कंदगुप्त है, जो अनेक कठिनाइयों के बावजूद राष्ट्र और साम्राज्य की रक्षा करता है। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बताती हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्रों का विस्तृत चित्रण है इसमें। स्कंदगुप्त का हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन। स्कंदगुप्त नाटक का मुख्य नायक है। वह गुप्त साम्राज्य का वीर योद्धा और राष्ट्र रक्षक है। उसके चरित्र में आदर्श राजा, कुशल सेनानायक और राष्ट्रभक्त का समन्वय दिखाई देता है। उसकी जो विशेषताएं हैं वो है, मतलब उसमें क्या है, वो कौन है, तो ये उसके बारे में बताया गया कि वो राष्ट्र प्रेमी है, वीर और पराक्रमी है, कर्तव्यनिष्ठ है, त्यागी है, आदर्शवादी है, दूरदर्शी शासक है। चरित्र का विशेष व्याख्या है उसमें। स्कंदगुप्त जो है वो व्यक्तिगत प्रेम और सुख की अपेक्षा राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानता है। वो अपने आप से भी ज़्यादा बढ़ के जो है वो राष्ट्र को मान्यता देता है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। और हुणों के आक्रमण से देश की रक्षा करना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। देवसेना से प्रेम करने के बावजूद वह अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है। जो आगे नेक्स्ट जो इसकी टॉप पात्र है वो है देवसेना।
तो उसका इंट्रो देख लेते हैं कि देवसेना जो है वो मालव की राजकुमारी है, वह नाटक की आदर्श नारी है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो वह है त्यागमयी, राष्ट्र प्रेमी, स्वभाविनी है, आदर्श प्रेमिका है और संवेदनशील है। चरित्र का विशेष उसकी व्याख्या क्या है, तो ये है देवसेना का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि उसमें राष्ट्रहित की भावना भी जुड़ी हुई है। वह अपने प्रेम का बलिदान कर सकती है पर राष्ट्रहित के साथ समझौता नहीं करती है। तो दोनों ही राष्ट्र प्रेमी हैं, स्कंदगुप्त भी और देवसेना भी। और आगे अनंत देवी है, तो इसकी इंट्रो देख लेते हैं। अनंत देवी जो है वो कुमारगुप्त की रानी है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो वो महत्वाकांक्षी है, स्वार्थी है, षड्यंत्रकारी है, राजनीतिक रूप से चतुर है। और उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके करैक्टर की, तो वो अनंत देवी अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाना चाहती है। इसी उद्देश्य से वह कई राजनीतिक षड्यंत्र रचती है। नाटक में नकारात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। और नेक्स्ट जो है वो मातृगुप्त है। तो ये जो आपके पात्र हैं इनसे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो कृपया इनको ध्यान से देखिए, सुनिए। आगे है मातृगुप्त, तो इसकी इंट्रो देख लेते हैं। मातृगुप्त नाटक का अत्यंत महत्वपूर्ण नायक है और उसकी क्या जो है वो विशेषताएं हैं, तो वो विद्वान है, कवि है, बुद्धिमान है, राष्ट्रभक्त है, निष्ठावान है। मातृगुप्त जो है वो अपनी बुद्धि और नीति से स्कंदगुप्त की रक्षा करता है। वह भारतीय संस्कृति और ज्ञान का प्रतिनिधि पात्र है। तो मातृगुप्त जो है वो एक अच्छा मतलब इसमें पात्र है। और जो ये अनंत देवी है वो षड्यंत्रकारी है, तो वो महत्वाकांक्षी भी है, तो इसके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। आगे है हमारा जो पात्र वो है बट्टार्क। तो बट्टार्क नाटक का एक जटिल पात्र है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो वो भी महत्वाकांक्षी है, स्वार्थी है, अवसरवादी है, वीर लेकिन अस्थिर है। और बट्टार्क जो है वो सत्ता प्राप्ति के लिए गलत मार्ग भी अपनाता है। उसका चरित्र मानव की दुर्बलताओं और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। जो विजय है उसकी इंट्रो देख लेते हैं। विजया जो है वो नाटक की महत्वपूर्ण महिला पात्र है। उसकी जो विशेषताएं हैं वो चतुर है, साहसी है, महत्वाकांक्षी है, प्रभावशाली है। तो विजय जो है वो राजनीति को समझती है और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेती है, उसमें नेतृत्व क्षमता दिखाई देती है। ठीक है, तो विजय के बारे में आपने याद रखना है, बट्टार्क के बारे में याद रखना है, अनंत देवी कौन क्या है और इसमें जो मातृगुप्त है वो क्या है। और आगे है जयमाला। तो ये सारे ही उसके पात्र हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके देख लेना है इनको। अगर इनको एक एक करके पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये आपके जो है वो ये हैं पात्र इस नाटक के स्कंदगुप्त के। और आगे हम थोड़ा इससे रिलेटेड और कुछ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन हैं, तो वो है जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1928 में प्रकाशित हुआ था। स्कंदगुप्त नाटक का नायक कौन है, तो वो स्कंदगुप्त ही है। स्कंदगुप्त किस वंश का शासक था, गुप्त वंश का। नाटक की नायिका कौन थी, देवसेना। देवसेना किस राज्य की राजकुमारी थी, मालव राज्य की। और स्कंदगुप्त का प्रिय मित्र कौन था, तो वो था देवसेना। और अनंत देवी कौन थी, तो वो थी कुमारगुप्त की रानी। अनंत देवी का उद्देश्य क्या था, अपने पुत्र को सिंहासन दिलाना। और मातृगुप्त कौन है, तो वो राष्ट्र कवि और विद्वान है। और बट्टारक का चरित्र कैसा है, तो बट्टारक महत्वाकांक्षी और स्वार्थी है। और प्रपंच बुद्धि कौन है, तो वो षड्यंत्रकारी भिक्षु है। जयमाला का चरित्र कैसा है, तो वो वीर और स्वाभिमानी है। विजय का प्रमुख विशेषता क्या है, तो वो चतुराई और महत्वाकांक्षा है। और बंधु वर्मा कौन है, मालव का शासक है। और नाटक का मुख्य विषय क्या है, तो वो राष्ट्र रक्षा और राष्ट्रीय चेतना है। स्कंदगुप्त का प्रमुख गुण क्या है, तो वो राष्ट्रभक्ति है। देवसेना किसका प्रतीक है, त्याग और आदर्श प्रेम का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते रहना और स्क्रीनशॉट लेते रहना। आगे है देवकी किसका प्रतीक है, तो मातृत्व और करुणा का। कमला किसकी प्रतीक है, तो वो सेवा और मानवता का है। और नाटक का प्रमुख रस कौन सा है, तो वो वीर रस है। स्कंदगुप्त किससे युद्ध करता है, हुणों से। नाटक में राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व कौन है, तो वह स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का विश्वसनीय सहयोगी कौन है, मातृगुप्त है। नाटक में षड्यंत्रकारी महिला कौन है, अनंत देवी है। नाटक का अंत किसकी विजय से होता है, राष्ट्र और धर्म की विजय से।
स्कंदगुप्त नाटक की विधा क्या है, तो मैंने पहले भी बताया था कि इसकी विधा जो है वो ऐतिहासिक है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस युग के साहित्यकार हैं, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि वो छायावाद युग के हैं। ठीक है, नाटक में प्रेम से अधिक महत्व किससे दिया गया है, तो वो कर्तव्य को। स्कंदगुप्त नाटक का केंद्रीय भाव क्या है, राष्ट्र प्रेम और त्याग। ठीक है, तो ये जो परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं इनफैक्ट, तो वो है नायक जो है वो स्कंदगुप्त है, नायिका देवसेना है, खलनायिका जो है वो अनंत देवी है, वीर पात्र जो है स्कंदगुप्त और बंधु वर्मा है, आदर्श नारी देवसेना है, राष्ट्रभक्त कवि जो है वो राष्ट्रभक्त कवि मातृगुप्त है, और षड्यंत्रकारी भिक्षु जो है वो प्रपंच बुद्धि है, और प्रमुख रस जो है वो वीर रस है, और विधा जो है वो ऐतिहासिक रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो ये आपने सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ध्यान में रखने हैं। और चलिए ठीक है, अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वो लंबी हो जाएगी और नाटक के जो है वो लंबे ही होते हैं। तो आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखनी है और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, बाय, थैंक यू।